नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में उस नाम की जो इस वक्त एक चर्चा नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। विपिन सर विपिन सर विपिन सर विपिन सर विपिन सर विपिन सर विपिन विपिन सर मुखिया, वही विपिन सर जो आज महनार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिनके बारे में हम कहने जा रहे हैं कि विपिन सर चुनाव नहीं जीतेंगे। अब ये सुनकर बहुत लोग चौंक जाएंगे, गुस्सा भी आ सकता है। कोई कहेगा कि भाई आप विपिन सर का समर्थन करते हैं फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। तो सुनिए, हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे कि विपिन सर में कमी है, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि इस सिस्टम में सच्चाई की कोई कीमत नहीं बची। आज अगर कोई नेता दबंग है, गुंडा है, ठेकेदारों से पैसा उठाता है या झूठे वादे करता है तो वो विधानसभा में पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईमानदार, शिक्षित और जनता का सच्चा सेवक हो तो उसे जनता ही कह देती है इसमें दम नहीं है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का। दोस्तों, आज बिहार की राजनीति का जो हाल है उसमें अगर कोई सज्जन व्यक्ति चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाता है तो वो अपने आप में एक क्रांति है, और विपिन सर ने वही किया है। वो एक मुखिया हैं, लेकिन सोच उनकी किसी विधायक या सांसद से भी बड़ी है। उन्होंने अपने पंचायत में सिर्फ राजनीति नहीं की बल्कि सेवा की है। जब उन्होंने डीएम से सवाल किया कि हमारे गांव में जनता को सिर्फ 4 किलो अनाज क्यों मिलता है, 5 किलो क्यों नहीं, तो वो सवाल किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए था। सोचिए, आज कितने नेता ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र की जनता के हक के लिए अफसर से भिड़ जाएं? बहुत कम। लेकिन विपिन सर ने यह किया क्योंकि उनके अंदर सत्ता का अहंकार नहीं, सेवा का संस्कार है। अब सवाल उठता है कि अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं जीतेंगे? क्योंकि इस देश की राजनीति अब काम नहीं, कपड़ा देखकर चलती है। जनता अब नेता के गुण नहीं देखती, उसकी गाड़ी, उसकी भीड़, उसकी धमक देखती है। यहां तक कि अगर कोई नेता मंच से 10 झूठ बोले तो लोग तालियां बजा देते हैं, लेकिन जो सच बोले उसे कमजोर कहकर घर भेज देते हैं। और यही तो विडंबना है। इस देश में झूठ बिकता है, सच्चाई ठुकरा दी जाती है, और इस माहौल में एक सज्जन, शिक्षित व्यक्ति को चुनाव में जिताने के लिए सिर्फ वोट नहीं, हिम्मत चाहिए। जनता की हिम्मत, समाज की हिम्मत, सोच की हिम्मत। विपिन सर मुखिया का संघर्ष केवल चुनाव जीतने का नहीं है, बल्कि उस सोच से लड़ने का है जो कहती है कि राजनीति सिर्फ दबंगों का खेल है। वो उस सोच से लड़ रहे हैं जो कहती है कि बिना पैसा खर्च किए कोई नेता नहीं बन सकता। उन्होंने अपने नामांकन के दिन साफ कहा था, हम किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। जो हमारा समर्थन करना चाहता है वो अपने तेल भराकर खुद आए। और उसी दिन महनार की सड़कों पर इतिहास लिखा गया। 3 किलोमीटर लंबा जाम, हजारों की भीड़, बिना किसी पैसा या प्रचार के, सिर्फ एक आदमी की सच्चाई पर भरोसा करके लोग पहुंचे थे। यह भीड़ किसी ठेकेदार की लाई हुई भीड़ नहीं थी, यह जनता की ईमानदारी की पुकार थी। अब सोचिए, विपिन सर जैसा आदमी जो शिक्षा को हथियार मानता है, जो राजनीति को सेवा का मंच समझता है, वो क्या करेगा अगर विधायक बनेगा? वो उन लोगों के लिए लड़ेगा जिनकी आवाज आज दबा दी गई है। वो उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा जहां काम के लिए चक्कर लगाना पड़ता है, जहां गरीब की फाइल अफसर की टेबल पर धूल खाती है। लेकिन अगर ऐसे लोग नहीं जीतेंगे तो कौन बदलेगा इस व्यवस्था को? क्या वो नेता जो जीतने के बाद सिर्फ सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं, या वो जो दिल्ली से बैठकर जनता की तस्वीरों पर लाइक करते हैं? नहीं, बदलाव वही लाएगा जो धरातल से जुड़ा है, जो लोगों के घर में बैठकर चाय पीता है, जो बच्चों की फीस माफ करवाने के लिए अफसर से भिड़ जाता है। और वो व्यक्ति हैं विपिन सर मुखिया। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, जब भी कोई सज्जन व्यक्ति सत्ता के करीब पहुंचता है, सिस्टम उसे फंसाने की कोशिश करता है। झूठे केस, अफवाहें, बदनाम करने के अभियान सब चलाए जाते हैं ताकि वो आदमी हतोत्साहित हो जाए। क्योंकि सच्चा आदमी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनता। वो न तो बिकता है न झुकता है,
और यही बात भ्रष्ट व्यवस्था को सबसे ज्यादा खलती है। आज बिहार में राजनीति का मतलब सेवा नहीं बल्कि सेवा का सौदा हो गया है, और जो इस सौदे को ठुकराता है उससे सिस्टम बाहर निकालने की कोशिश करता है। विपिन सर मुखिया इस वक्त सिर्फ महनार के प्रत्याशी नहीं है बल्कि एक प्रतीक है उस बदलाव का जो कहता है कि राजनीति को गुंडों से वापस लेना होगा, लोकतंत्र को फिर से जनता के हाथ में देना होगा। और यही वजह है कि उनका चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि एक सोच की लड़ाई है। वो लड़ाई है ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार, शिक्षा बनाम पैसा, सेवा बनाम दिखावा। अब देखिए दोस्तों, बात साफ है, अगर जनता ने इस बार भी वही पुरानी गलती की तो आने वाले 5 साल में कुछ नहीं बदलेगा। वही झूठे वादे, वही अधूरे काम, वही रोड पर गड्ढे, वही स्कूल में शिक्षक का अभाव और वही अस्पतालों की बदहाली। जनता कहेगी नेता ने धोखा दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि नेता ने नहीं, जनता ने खुद को धोखा दिया क्योंकि उसने ईमानदार को मौका नहीं दिया। आज का समय है सोच बदलने का। आज बिहार की जनता के पास मौका है कि वो दिखा दे कि सच्चाई की हार अब और नहीं होगी। आज महनार के लोग ये साबित कर सकते हैं कि जब जनता एकजुट होती है तो पैसे और झूठ की राजनीति भी हार जाती है। अगर महनार ने इस बार एक ईमानदार व्यक्ति को जिताया तो आने वाले चुनावों में हर पंचायत, हर विधानसभा, हर जिला ये सीख लेगा कि जीतने के लिए झूठ की जरूरत नहीं, सच्चाई की ताकत काफी है। विपिन सर मुखिया की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। वो सिर्फ एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के सम्मान के लिए खड़े हैं। जब कोई नेता कहता है कि हम जनता के सेवक हैं तो उसका मतलब होता है कि वो जनता का आदर करता है, उसे मालिक नहीं समझता। और यही सबसे बड़ी बात है जो विपिन सर को बाकी सबसे अलग बनाती है। वो आज भी जब बोलते हैं तो आंखों में झलकती है सच्चाई, शब्दों में दिखती है विनम्रता और आवाज में महसूस होती है जिम्मेदारी। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम सिर्फ तालियां बजाने वाले नहीं बल्कि बदलाव लाने वाले बने। हम ये तय करें कि अब राजनीति में पढ़े लिखे, सोचने वाले, जनता से जुड़े हुए लोग ही जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सके हां अब बिहार बदल रहा है। और अगर आप ये बदलाव देखना चाहते हैं तो इस बार सिर्फ वोट मत दीजिए, इतिहास लिखिए। इस बार विपिन सर मुखिया को जिताइए। वो सिर्फ महनार के नहीं, बिहार के बेटे हैं। और अगर बिहार के बेटे को बिहार का आशीर्वाद मिल जाए तो समझिए ये सिर्फ चुनाव नहीं रहेगा, ये आंदोलन बन जाएगा। हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं, न उन्होंने हमसे संपर्क किया, न हमने उनसे कोई सहायता ली। लेकिन जब किसी के काम, उसके बोल और उसके कर्म से सच्चाई झलकती है तो हमें आवाज उठानी पड़ती है। यही कारण है कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो महनार की जनता से आखिरी बार हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, इस बार वोट सोचकर दीजिए। जो गाली देता है वो 5 साल बाद फिर वही करेगा, जो पैसे देता है वो जीतने के बाद आपका हक छीन लेगा। लेकिन जो शिक्षा, ईमानदारी और सेवा देता है वो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। और वही व्यक्ति हैं विपिन सर मुखिया। आइए इस बार सच्चाई की राजनीति को एक मौका दीजिए। महनार विधानसभा से एक नई सुबह की शुरुआत कीजिए। और जब विपिन सर जीतेंगे तो वो सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी, वो बिहार की आत्मा की जीत होगी। जय हिंद, जय बिहार, जय महनार और जय सच्चाई की राजनीति।